फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, देना सीखो। लर्न टू गिव। संग्रहण की प्रवृत्ति मतलब सब कुछ अपने पास एकत्रित कर लेने की प्रवृत्ति और उसको सब में ज़रूरतमंद को ना देने की प्रवृत्ति हम लोगों के लिए घातक होती, जो हमारे विकास के लिए भी, हमारी ग्रोथ के लिए भी बहुत नुकसानदेह होती है। आपको पता है सूर्य समंदर से पानी लेता है ताकि वो जो है वर्षा करे और वर्षा से फिर सभी का लाभ होगा, यानी कि उसको कई गुना बढ़ाकर वो जो है वापस कर देता है। तो मीन्स क्या होता है, तुमको इसीलिए मिलता है, यानी कि हम लोगों को इसीलिए मिलता है कि हम लोगों में वो चीज़ बांटें, कई गुना उसको मल्टीप्लाई करके लोगों में बांटें। और जितना ही हम लोग देना सीखते हैं वो जो है क्या होता है कि वो जो है वापस हमें कई गुना होकर वापस भी मिल जाता है। बस ये है, उदारता देने में हमेशा रखनी चाहिए। हमेशा गिविंग की प्रवृत्ति जो है आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो ज्ञान हो चाहे धन हो। हमारी माँ हमेशा ये जो है कहती हैं कि ज्ञान और धन ज़रूरतमंद में अगर बांट दिया जाए तो आपको वो कई गुना होकर आपको फिर से वापस नए नए आयामों के साथ मिलता है। लेकिन अगर आपके अंदर वही बिल्कुल संग्रहण की प्रवृत्ति आ गई, हर चीज़ अपने पास छुपा के रखने की प्रवृत्ति आ गई, तो फिर वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि एक रूम है, कमरा है, उसके आप सब दरवाजे, खिड़कियां, विंडो, मतलब वेंटिलेशन का हर स्थान आप बंद कर दो। तो बंद कर दो तो उसमें जब बाहर से फ्रेश हवा नहीं आएगी, जो अंदर की हवा है वो हमारे सांस लेने से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से इतनी विषैली हो जाएगी कि क्या होगा कि उसमें कुछ समय बाद हम जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से होता है कि आपको खिड़कियां, दरवाजे सब ओपन करके रखने होंगे और आपको बाहर से फ्रेश हवा वायुमंडल से लेनी पड़ेगी, तब आप जो है अच्छे से रह सकते हैं। ऐसे ही मित्रों होता क्या है कि आप देखते हैं तालाब होता है, तालाब जो होता है, पॉन्ड जो होता है, उसमें क्या होता है, सभी ओर से पानी आके केवल संग्रहित होता है, लेकिन उसका प्रवाह बाहर की तरफ से नहीं होता। अगर बाहर नहीं होता है और लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, फ्रेश पानी नहीं आता, तो एक समय के बाद वो सड़ने लगता है और वो जो है किसी काम का नहीं होता है। तो संग्रहण की प्रवृत्ति हमेशा बुरी होती है। अति संग्रहण, अति हर चीज की बुरी होती है, लेकिन अगर हम कोई चीज देना नहीं सीखते हैं तो वो और भी बुरा होता है। आपको पता है नदी जो है, नदी प्रवाहित होती रहती, कल कल निर्झर बहती हुई नदी, रास्ते में जो भी पड़ता है हर इंसान, पेड़ पौधों सबकी सहायता करते हुए और जाके समंदर में मिल जाती है। तो मीन्स होता है कि वो जो है अपनी पावनता को बनाए रखती है, अपना जल जो है सबको देती रहती है, अपनी विशालता का एहसास कराती रहती है। तो फ्रेंड्स, अपनी विशालता का अगर हम लोगों को एहसास है तो कभी हम लोगों को मतलब देना बंद नहीं करना चाहिए। यानी कि समंदर की तरफ जाने की जो प्रवृत्ति है, नदी की तरह समंदर में जाके मिल जाती है, वो चीज़ हमें कभी बंद नहीं करनी चाहिए और प्रवाहमान बने रहना चाहिए। और सब कुछ अपना जो है हर ज़रूरतमंद को जब वो जो है देने का मौका आए तो अवश्य देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी संयोग से अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बढ़िया संदेश पढ़ने को मिला और वो संदेश हमारी सीनियर ऑफिसर एक हैं, उन्होंने प्रेषित किया था। तो उन्होंने एक बढ़िया संदेश दिया कि डाई इम्पटी, खाली हाथ मरो। ये एक टॉड हेनरी ने बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी है, डाई इम्पटी, खाली हाथ मरो।
और ऑथर जो उसका था, उसको इस बुक को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो वो ये जो है बताते हैं कि एक बार वो बिजनेस मीटिंग के लिए गए हुए थे। वहाँ उस मतलब एक कंपनी के डायरेक्टर ने ऑडियंस से पूछा कि संसार में सबसे रिच लैंड कहाँ पर है, सबसे धनवान भूमि यानी कि कहाँ पर है। तो कुछ लोगों ने कहा गल्फ कंट्रीज जहाँ पे आयल बहुत मिलता है, कुछ लोगों ने कहा अफ्रीका की डायमंड माइंस बहुत जो है महत्वपूर्ण है, वहाँ पे बहुत कितना मिलता है। डायरेक्टर ने फिर उसके बाद जवाब दिया, नहीं मित्रों, हमें सबसे ज़्यादा धनवान भूमि जो रिचेस्ट जो है लैंड है वो है ग्रेवयार्ड, सिमेट्री, कब्रिस्तान, शमशान। वहाँ पर क्या है कि लाखों ऐसे लोग मरकर कब्रिस्तान, शमशान पहुँच गए और अपने साथ अनमोल विचार, वैल्यूएबल आइडियाज़ ऐसे अपने साथ ही लेकर मर गए, जो मतलब बिल्कुल संसार के प्रकाश में ही नहीं आए और उसका लाभ आम संसार को नहीं मिल सका। अगर वो प्रस्फुटित होकर लोगों के सामने आ जाते तो सबका भला होता। तो इससे प्रेरित होकर टॉड हेनरी ने एक बहुत ही सुंदर पुस्तक की रचना की, उसका नाम है डाई इम्पटी, यानी कि मृत्यु आए तो खाली हाथ प्रस्थान करना है। अपने अंदर जो है अपने सर्वश्रेष्ठ विचार और अपने सर्वश्रेष्ठ आइडियाज़ अपने साथ लेकर मत जाओ। इसका सही मतलब है जितनी भी अच्छाई आपके अंदर है, जितने भी अनमोल विचार आपके अंदर हैं, वो सब संसार को अर्पित कर दो, संसार के सामने प्रस्तुत कर दो, ताकि संसार उससे लाभान्वित हो सके। और यदि कोई मतलब विचार है तो उसे अंजाम तक पहुंचाओ, और यदि ज्ञान है तो संसार में बांट दो, और यदि कोई आपने गोल सेट किया है तो उसे प्राप्त करो। कितनी भी मतलब मेहनत आपको करनी पड़े, तभी तो आप अपने परिवार, समाज और अपने राष्ट्र और विश्व का जो है कल्याण कर पाओगे। तो मतलब टॉड हेनरी कहते हैं कि प्यार करो, बांटो, और हर वो अच्छी चीज़ जो है उसे अपने तक सीमित मत रखो। तो फ्रेंड्स, लास्ट में टॉड हेनरी इसमें लिखते हैं, मित्रों चलो आज से हम देना सीखते हैं, गिव करना सीखते हैं, और अपनी अच्छाई का प्रत्येक कण, प्रत्येक अणु हम लोगों को जो है समर्पित कर दें। और देने से मित्रों क्या होता है, जब हम देने की प्रवृत्ति अपने अंदर लाते हैं तो मतलब क्या होता है कि वो कई गुना होकर वापस मिलता है, कई गुना होकर वापस मिलता है। और फ्रेंड्स, हमें अपने अंदर देने की ताकत पैदा करनी होगी, और ये जो है मांगने की प्रवृत्ति का तिरस्कार करना पड़ेगा। तो अगर हम कोई चीज़ दान स्वरूप नहीं देते हैं जो हम लोगों के पास, तो प्रकृति जो है हमें बाध्य कर देती है, जो है प्रकृति, नेचर हमें बाध्य करती। आपको पता है कि जब होता क्या है कि जब इंसान गरीब होता है तो वो जो है अच्छी चीज़ें, जो मतलब भोज्य पदार्थ हैं, वो न्यूट्रिशियन प्रॉपर नहीं खा पाता है। लेकिन क्या होता है, अगर कोई संपन्न होता है, धीमे धीमे संपन्न होता जाता है, तो वो जो है क्या होता है कि जब चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं तो कई बार उसकी ओवरडोज भी हो जाती है, उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं फ्रेंड्स। तो होता क्या है, अगर हम सर्वसमर्थ भी हो जाएं तो सब कुछ केवल अपने लिए ही ना सोचें, सब कुछ अपने लिए ही ना सोचें, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लिए भी कुछ हम करें, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे उनको ज्ञान से दिशा देने की बात हो, हर चीज़ हम सोचें। जब हम गिविंग सीख जाते हैं तो हमें सकारात्मकता का एहसास होता है, पॉजिटिविटी हमारे अंदर बढ़ती है, और हम अपने गोल की तरफ बढ़ते जाते हैं। और गोल की तरफ क्या होता है, आपके पास नैतिक बल होगा तब, जब आप
जब आप ज़रूरतमंद की सहायता कर पाएंगे, चाहे ज्ञान से चाहे धन से, उसको नई दृष्टि देकर, जहाँ पर वो गिर रहा है उसको गिरते को उठाकर, तो आपको जो नैतिक बल मिलता है, जो आपको परम संतोष मिलता है, वो आपका सबसे बड़ा धन है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा, एक कबीर दास ने ही जो है दोहा कहा है कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते और नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, वो दूसरों के लिए ही सब कुछ समर्पित कर देते हैं। और ये तो फ्रेंड हम जानते ही हैं, जब हम लोग इस दुनिया से जाएंगे ना, तो सर्वस्व हमें अपना देकर ही जाना पड़ेगा। कोई चीज़ अपने साथ नहीं ले जा सकते। सिकंदर जैसा विजेता भी, मतलब वो आखिरी में खाली हाथ ही गया, तो सबको सबका यही हाल होगा। तो मीन्स क्या है मित्रों, आज से हम देना सीखते हैं, गिव करना सीखते हैं, जो एक बहुत ही उत्तम मानवीय गुण है। और इसी सकारात्मक संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मित्रों, कल किसी और विषय पर चर्चा होगी। नमस्कार।